मानसून के तूफानी और ताकतवर स्पेल से तबाही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। कच्चे मकानात बह गए। मंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी। दीपालपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। लकी मरवत में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर चल बसे। मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियां दब गईं। अटक में मां और 2 बच्चे तालाब में डूब गए। जमरूद में सैलाबी रैली से 1 बच्ची की लाश निकाल दी गई। शहदाद कोट में 2 बच्चे तालाब में जा गिरे। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मुल्हिका इलाकों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद में शदीद मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। नकासी आब का निज़ाम धरम भरम। तूफानी हवाओं से सोलर प्लेट्स और छतें उड़ गईं। बारिश के बाइस 220 फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शहर में क्लाउड ब्रस्ट हुआ। बिजली की अदम फराहमी के बाइस जनरेटर से पानी की निकासी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की क्लाउड ब्रस्ट की तरदीद। कहा, क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ, ताहम बारिश अच्छी हुई। आधे घंटे के दौरान 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मानसून का एक और तूफानी स्पेल। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सादकाबाद, लोधरा, बहालनगर, लिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी जल थल एक हो गया। तौंसा शरीफ में दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। फसलें तबाह। PDMA का DG खान, भावलपुर, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान के DCs को अलर्ट जारी। कोहलू समेत बलूचिस्तान में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। वज़ीर आला सिंध की बारिशों से मुतालिक एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। मुतालिका इदारों को हिफाजती और इंतजामी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तमाम ज़िला इंतजामिया, म्युनिसिपल इदारे बाहमी राब्तों के साथ इक़दामात यकीनी बनाएं। नकासी आब के निज़ाम को फ़ाल रखा जाए। नालों की सफाई मुकम्मल की जाए। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ईरान को दिफाई हक के इस्तेमाल पर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। आइंदा भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। आइंदा साल जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। ज़ायरीन के मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप के जरिए अमल मुकम्मल किया जाएगा। ये जो FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क गीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि फेडरल फोर्स को पुलिस के इख्तियारात हासिल नहीं होंगे, बल्कि ये विफाक के तहत काम करेगी। मईशत की डिजिटलाइजेशन, शफाफियत का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का दोटों का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से अहम इजलास। कहा, अदायगियों के तरीक़ेकार को जदीद और डिजिटल बनाकर आवाम और हुकूमत दोनों के लिए आसानी और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। डिजिटल मईशत की जानिब से पेशरफ्त की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम होती रहती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्की हड़ताल की कॉल पर तमाम चेंबर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया।
स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,36,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। महंगाई का तूफान, जखीरा अंदोजी, कब्जा माफिया नजर नहीं आना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तकरीब से खिताब। कहा, तजावुजात कायम करने वालों पर मुसलसल नजर रखेगी। पैरा का काम जालिम के सामने आहनी दीवार और दहशत की अलामत बनना है। बेटे का चालान करने वाले अहलकार को फोन पर शाबाशी दी। कमजोर आदमी को वर्दी नहीं पहननी चाहिए। चीनी माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस, शहरी परेशान। कराची के होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी मजीद ₹2 महंगी। रिटेल कीमत 185 रुपए से 200 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी फी किलो चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। दरामदी चीनी मार्केट में पहुंच तक अवाम से लूट मार जारी रहने का खदशा है। जुलाई से फी लीटर पेट्रोल 6.5 रुपए महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 27 पैसे इजाफा मुतवक्के। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। लाइट डीजल 2 रुपए, मट्टी का तेल 3.5 रुपए सस्ता हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली, गवर्नर हाउस सियासी सरगर्मी का मरकज बन गया। अपोजिशन जमातों समेत गवर्नर KPK ने भी मोर्चा संभाल लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अमीर मुकाम और परवेज खटक से मुलाकातें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की मुमकिना लाए अमल पर गौर। दुनिया PTI की हुकूमत मान रही है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंडेट चोरी के हवाले से हमारा दावा गलत है या दुरुस्त, तारीख फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मशवरा दिया है कि सूबे में तब्दीली की जरूरत है। मौजूदा हालात में KP सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। हुकूमत के अज़ाइम ठीक नहीं। कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक़्तिदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा, अली अमीन अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराएं। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर बोले, ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद काट का अंदाजा होना चाहिए। मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी उनके बस में नहीं। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। PTI वोटर्स ने तस्लीम किया कि KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, कल तक गैलप सर्वे पर भंगने डालने वालों को आज अपने बारे में रिपोर्ट बुरी लग रही है। गैलप सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जारी तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन के दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक
वजीर खारजा इसाक डार शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन पर दीगर ममालिक के वज़राए खारजा से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक केस पर समाअत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर टॉस की इस्तदा। कहा, जब नून लीग और JUI के ऐवान में यकसा नुमाइंदगी है तो मखसूस नशिस्तें बराबर क्यों नहीं? हमारी 8 और JUI की 10 नशिस्तें कैसे हो सकती हैं? PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। दरखास्त अब काबिल समाअत नहीं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त मंजूर कर ली। 18 जुलाई को वीडियो लिंक पर जिरा के लिए पेश होने का भी हुक्म। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। डिफेंस तशद्दुद केस में मुतासरा नौजवान का कार्रवाई से इंकार, अदालत ने मुकदमा निपटा दिया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया, मुतासरा नौजवान धीरज उर्फ धनराज मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। सलमान फारूकी और अवेस हाशमी के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आजाद सहाफत के फरोग के लिए हमेशा संजीदा इकदाम किए। हुकूमत सिंध सहाफियों के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करती रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से सहाफियों के वफ्द की मुलाकात। कहा, जमहूरियत के लिए सहाफी बिरादरी की कुर्बानियां तारीखी और नाकाबिले फरामोश हैं। गजा की मट्टी एक बार फिर मासूम खून से सुर्ख। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी थम न सकी। मजीद 47 बेगुना फलस्तीनी शहीद। शोधा में 2 वक्त की रोटी के लिए इमदादी मरकज खड़े, फलस्तीनी भी शामिल। अब तक 58,026 फलस्तीनी इसराइली जुल्म की भेंट चढ़ चुके हैं। इसराइली फोर्सेस का हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के अहम एहलकार को शहीद करने का भी दावा। फलस्तीन की इस्लामिक जहाद तंजीम के मज़ाहमती ललकार। खान यूनुस में हमले में सेहूनी फौजियों की हलाकतों का दावा। इटली की शहर सराकोस से फलस्तीनियों की हिमायत में एक और इमदादी कश्ती हंजला गजा के लिए रवाना। कश्ती में तकरीबन 15 बैनुल अक़वामी कारकुन सवार हैं, जो इंसानी हमदर्दी के तहत अद्वियात, खुराक, तिब्बी साजो सामान और बच्चों का सामान लेकर रवाना हुए। शाम के शहर सुवेदा में मुसल्ला झड़पों में 30 से जायद अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह के बाद दीगरे कई अफराद को अगवा के बाद मुकामी बदू कबाइल और दुरोज मिलिशिया के दरमियान झड़पें शुरू हुई। शामी वजारत दाखिला का मसले के हल के लिए बराह रास्त मुदाखलत का ऐलान। अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में चाइनीज ताइपे को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक। हुकूमत की तरफ से टीम को दौरे भारत की इजाजत न मिलने का इम्कान। 28 नवंबर से शेड्यूल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक ही पूल में हैं। That's it. Yes, इटली के
आलमी नंबर 1 यांग सेनर ने विंबलडन टेस्ट मेंस इवेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त दी। यांग सेनर की जीत का स्कोर 4-6, 6-4, 6-4 और 6-4 रहा। Nice little run. Oh, what a save from Sanchez to deny. Run him. Still going. Liam Delapy wants a goal, and he very nearly got. और आखिर में जानिए कि चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में PSG को 3-0 से शिकस्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलिया मेलानिया के साथ स्टेडियम में मैच देखा। टीम को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम।